और भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इंसाफ की लड़ाई अब राजनीति पर उतर आई है। भरत तिवारी के छोटे भाई और मां आशा देवी ने जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर पर झूठ बोलने और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही परिवार ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का केस करने की चेतावनी दे दी है। दरअसल प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों मीडिया में एक इंटरव्यू में दावा किया था कि भरत तिवारी के परिवार को मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए 50 लाख रुपए दिए गए थे, जिस पर भरत तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी और माता आशा देवी ने प्रशांत किशोर को पैसे का सबूत देने की चुनौती दे दी है और यह भी कहा कि अगर प्रशांत किशोर अपने इस दावे को साबित नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ मानहानि का केस किया जाएगा। भरत तिवारी के परिवार ने यह भी कहा कि वे बैंक खाते भी सार्वजनिक करने के लिए तैयार हैं। मतलब जो भी है कि अगर गवर्नमेंट देती है किसी को भी पैसा या आर्थिक सहायता तो चेक द्वारा दिया जाता है, वो भी कैमरे के सामने दिया जाता है। तो ऐसा कुछ प्रूफ है तो उनके द्वारा दिखाया जाए हमें, तब हम मान लेंगे कि हाँ हमें 50 लाख रुपए मिले हैं। तो उनके आरोप पे क्या कहिएगा? अब आरोप लगा रहे हैं, किस वजह से लगा रहे हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी कर रहे हैं ये गलत है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे भैया ने जो भी बलिदान दिया है पूरे देश के लिए और समाज के लिए दिया है, ठीक है। तो ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और गलत अफवाहें उड़ाई जा रही है अपने फ़ायदे के लिए। खाता सार्वजनिक की बात की जाए एकदम कर दिया जाएगा, हम पूरा अपना परिवार का कर दिया जाएगा जब वो दिखा दें हम ऐसा कुछ प्रूफ कि हाँ हमें गवर्नमेंट के द्वारा पैसा मिला है तो हम कर देंगे। सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? गांव के कई लोग अब विरोध में, गांव के कई लोग नहीं, एक ही 2 लोग हैं जो कि अफवाह बातें उड़ा रहे हैं और ऐसा कुछ उनके पास है कि हमारे पास 3 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए मिले हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमें दिखा दिया जाए भाई प्रूफ, तो मान लेंगे कि हाँ मिला है, तब हम सार्वजनिक कर देंगे खाता अपना, पूरे फैमिली का कर देंगे। प्रशांत किशोर ने 1 महीना का अल्टीमेटम दिया है मनोज तिवारी को। जी ये तो बिल्कुल सही है, ये उनकी बातें अच्छी ठीक लगी, हमें भी सही लगा, लेकिन ये बाद में फिर आरोप लगाने का मतलब क्या निकलता है कि अपना भी फ़ायदा दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना तो हम लोग के तरफ से मानहानि का केस कर दिया जाएगा। प्रशांत किशोर के ऊपर? जी बिल्कुल, वो कोई भी हो। तो भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने 15 दिन में इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन वो इससे पलट गए, इंसाफ नहीं दिला पाए। आशा देवी ने यह भी कहा कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलवाया और तब जाकर इस पूरे मामले में कार्रवाई तेज होती हुई नजर आई। भरत पर पहली गोली जो है चलाने वाला आरोपी एसटीएफ जवान अक्षय कुमार गिरफ्तार किया जाता है और अब वो जेल में है और इसीलिए हमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ही इंसाफ का भरोसा है। गलत बोल रहे हैं प्रशांत कुमार, 50 लाख के गलती नहीं बोलो तरह वो बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी से मिलवाने के लिए 50 लाख रुपया परिवार लिया है। मनोज तिवारी साथ में थे, अब मनोज तिवारी न्याय दिला कर दिखा है। क्या लगता है? मनोज तिवारी तो लिया गिलन, हमारा लिया गिलन तो बहुत काम भइल। वो तो 15 दिन के वादा क के जैसे पलटू राम पलट जलन, जैसे पलट गलन 15 दिन में, तो पलटू राम हम। मनोज तिवारी से क्या फायदा हुआ? मनोज तिवारी लिया गिलन तो हमारा बहुत काम भइल, हम लोग के जेल भइल, सस्पेंड भइल लो, जाना अक्षय कुमार जेल गइलन, उ का कइलो खाता पूरा जाकर चेक कर लीजिए। नहीं सार्वजनिक, तो मैंने खाता सार्वजनिक करेंगे, सबके सामने लाएंगे खाता? हाँ हम खाता ले सामने ले, उनमें का बा, खाता हम सामने दिखाए, आके चेक करस, अन्ना निकली तब का करी हम, तब तो मानहानि वाला केस करम उनका पर, मानहानि के केस करम नु।